हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सेक्शन सी में 3 मार्क में आ सकता है, कभी कभार 4 मार्क्स में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये पार्ट 2 जिनको कम करना है तो ये 2 चैप्टर आखिरी वाले कंपलसरी करना। इसमें बहुत कम एक्सरसाइजेस है, 2 चैप्टर मिला के 3 एक्सरसाइजेस है, तो यहां से आपको 8 से 9 मार्क कवर हो सकते हैं। उसीलिए रिक्वेस्ट है कि सब लोग ये चैप्टर की जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो कर लो। उसके साथ साथ आपको लगता है तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लास्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से 9 से 10 11 क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, ज्यादा ज्यादा 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। एग्जांपल अगर पकड़ेंगे तो 30 हो जाते, पूरे किए तो भी अच्छा है, नहीं तो हमारे चैनल को फॉलो करो और हम जो बोल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, दूसरे करने की कोई गरज नहीं। ठीक है, चलते आगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया गया, उस बॉक्स में आपको k की वैल्यू निकालनी और सबको पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल क्या रहता है, ऑलवेज 1 रहता है। ठीक है, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी यूज करके आपको पहले k की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और दूसरा भी कंडीशन मालूम है, पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, आपको तो क्वेश्चन में ये बॉक्स दिया जाएगा, बट सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी। k की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी मतलब p ऑफ x, समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल क्या होना चाहिए, 1 होता है, याद रख लेना कभी भी। ठीक है, 0 नहीं होता, बहुत सारे बच्चे 0 लिखते हैं, फिर k की वैल्यू अलग आ जाती है। ठीक है, तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, उसके बाद 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू क्या लिख लेता, 1। तो k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कितना, 9k स्क्वायर। ठीक है ना, 9 प्लस k कितना बेटा, 10k स्क्वायर। 2 3 6 6 और 2 कितना, 8 8 प्लस के कितना, 9k और इज इक्वल टू कितना है, 1। तो टेक 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल कितना, 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो क्या लिख लेता, प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k में से अगर k स्क्वायर में से 10k कॉमन निकाले तो k प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा कितना, k प्लस 1 और 10k माइनस 1 और उसके बाद बचेगा बेटा k प्लस 1 इज इक्वल कितना, 0। तो देख लो बेटा 10k माइनस 1 इक्वल 0 अगर लूंगा तो 10k इज इक्वल कितना, 1। तो k की वैल्यू क्या आती बेटा, 1/10 आ जाती। और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोले तो k की वैल्यू आती -1। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, ऑलवेज वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब k की वैल्यू अपन क्या करेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, k इज इक्वल टू क्या लिख लेता, 1/10। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, p ऑफ x इज लेस देन 3 बोल रहा। लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा। 3 से छोटा कौन है, 0 1 2, मतलब देख लो बेटा p ऑफ x इज लेस देन क्या लिख लेता बेटा, 3। लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा बताना है। 3 से छोटा कौन कौन है बेटा, 0k 2k। तो ऐड करेंगे बेटा 0 प्लस उसके बाद k प्लस 2k, k प्लस 2k। लेस देन बोले तो 3 इंक्लूड नहीं होता, 3 के पहले वाले। तो कितना आता बेटा इसका आंसर, 3k आ जाता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बेटा, 1/10। आंसर कितना, 3/10। ओके, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 3, p ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 बोल रहा बेटा। ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा कौन है, 5 6 और 7। ठीक है, क्या क्या लिख लेता बेटा, k स्क्वायर 2k स्क्वायर उसके बाद 7k स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता, k। तो 3k प्लस 7k स्क्वायर कितना, 10k स्क्वायर प्लस कितना लिख लेता, k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बेटा, 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई देख लो बेटा, यहाँ पे इधर 10 लिख लेता, इधर कितना आएगा 1/100 क्योंकि स्क्वायर है, और उसके बाद प्लस बाजू में कितना 1/10, 0 0 कटेगा, 1/10 प्लस 1/10 आंसर कितना आता, 2/10। तो 1/5 लिख सकते। तो ये खाली 3 ही क्वेश्चन है, बट अगर गलती से आपको कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 इज लेस देन x इज लेस देन क्या बेटा, 4, मतलब 2 से बड़ा 4 से छोटा, उन दोनों के बीच में कौन है, 2k। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता, तो उसको क्या लिख लेता बेटा, 2k लिख सकता। तो k की वैल्यू क्या है, 1/10। आंसर कितना, 2/10। क्योंकि 2 से बड़ा और 4 से छोटा कौन है, 3 है। 3 की वैल्यू क्या है बेटा, 2k। 2k मतलब k की जगह 1/10। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, p ऑफ x इज लेस देन r इक्वल टू क्या बोल रहा बेटा, 2। r इक्वल टू का मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड, 2 1 और 0। ओनली लेस देन बोले तो 2 इंक्लूड नहीं होता, लेस देन r इक्वल टू बोले तो नीचे जो वैल्यू दी ना उसको 2 भी इंक्लूडेड होता है। तो 2 और 2 से छोटा कौन कौन है, k प्लस 2k कितना आता, 3k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 1/10। आंसर कितना, 3/10, मतलब जो पहला वाला है उसकी तरह सेम आए।
तो ऐसा भी पूछा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता, सर अगर ग्रेटर देन बोला तो P ऑफ x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 6 बोला, ग्रेटर देन r इक्वल क्या बोल रहा बेटा, 6 बोल रहा, 6 से ज्यादा, ठीक है। 6 से ज्यादा कौन कौन है बेटा, देख लेना, 6 भी लिखना है, 6 से ज्यादा 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस k, तो 9k स्क्वायर बोले तो कितना, k की वैल्यू 1/10 का स्क्वायर और 1/10, 9/100 और प्लस क्या लिख लेता 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 100 10 जा 1000 कितना होगा बेटा 190 डिवाइड बाय 1000, 0 0 कटेगा, ठीक है। 19 बाय कितना आता बेटा 100, देख लो बेटा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते, k की वैल्यू 1/10 है, 1/10 का स्क्वायर 1/100 और उसके बाद k की वैल्यू 1/10 क्रॉस किए तो 90 प्लस 100 100 10 जा 1000, तो 90 प्लस 100 कितना 190, 190 बाय 1000 बोले तो 0 0 कटेगा, 19 बाय कितना आता 100। ये ऐसी मेरे मर्जी से लिया क्वेश्चन, तो कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है। r इक्वल टू का मतलब होता है 6 भी इंक्लूडेड है, 6 के बाद वाले वैल्यू भी इंक्लूडेड है। प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लेना, क्योंकि 4 मार्क्स में कंपलसरी पूछा जाता है, कभी कभी 4 में आता, कभी कभी 3 में आता। अगर आपको सब क्वेश्चन 3 दिए मतलब 3 मार्क्स में, अगर सब क्वेश्चन 4 दिए मतलब 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मिस हुआ तो इसमें एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी बताता हूं कौन सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये पीएमएफ बोल सकते हैं इसको, नहीं तो फिर नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, पीडीएफ बोल के पूछा है। पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वही करवाने वाला हूं, पहले ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है देख लो थोड़ा सा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा पीडीएफ पे, प्रोबेबिलिटी का ये भी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना। फाइंड द के बोल रहा, इफ द फॉलोइंग द फंक्शन इज रिप्रेजेंट बाय पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब सबसे पहले समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन। अगर पीडीएफ मतलब सबसे समझ लेना a से लेके b तक f ऑफ x इंटू dx करने के बाद इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं पीडीएफ। मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है बेटा पीडीएफ है, और आपको k की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्या करना है बेटा फाइंड 1/4 से लेके 3/2 तक उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। शुरुआत करता हूं बेटा, सबसे पहले अपन k की वैल्यू डिसाइड करेंगे। कहां से बेटा, इंटरवल आपको क्या दिया 0 से लेके 2 तक, kx इंटू क्या लिख लेता dx, और पीडीएफ का कंडीशन मालूम है ना, इज इक्वल टू 1, तो k बाजू में निकाल लेता, x स्क्वायर बाय क्या लिख लेता 2, 0 से लेके कहां तक 2 तक, इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो एक काम करता हूं k/2 साइड ले लेता, 2 का स्क्वायर माइनस क्या लिख लेता 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर, k/2 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू क्या आता 1, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 2k इज इक्वल टू 1 बोले तो k की वैल्यू आती है बेटा आपको 1/2। k की वैल्यू डिसाइड हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ है, तो पीडीएफ का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b तक f ऑफ x इंटू x इक्वल कितना होता 1। अब उसके बाद आपको क्या करना है 1/4 से लेके 3/2 तक इसकी वैल्यू निकालनी है, 3/2 से लेके 1/4 तक, ठीक है। तो k इंटू क्या है बेटा dx, ऑलरेडी अपन ने k निकाल चुके, 1/4 से लेके 3/2 इंटू x इंटू क्या लिख लेता dx, k की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है ना। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 3/2 से लेके कहां तक 1/4 तक, ये 2 भी बाहर ले लेता बेटा 1/4 हो जाता, 3/2 का स्क्वायर लोअर लिमिट कितना है 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। देख लो बेटा सिंप्लीफाई क्या होता है, 1/4 ऐसे ही रहेगा 9/4, ठीक है। 1/4 मतलब कितना 1/60, ठीक है ना। तो 1/4 एज इट इज रख देता हूं, 16 9 जा 144, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 16 4 जा कितना 64, तो 1/4 144 में से 4 गए तो 140 डिवाइड बाय 64, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा कुछ कटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है 2 टेबल से उड़ा देता हूँ, 2 2 जा 2 70 जा, फिर अगेन 2 से काट देता हूँ 35, तो आएगा कितना बेटा 35 बाय क्या लिख लेता 64, ठीक है। तो 35/64 पॉसिबल हो सकता है क्या बेटा, देख लो, कटता तो काट दो, नहीं तो वहां तक भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, वहां तक भी चल जाए, ओके। ये क्वेश्चन भी आपको सेक्शन सी में 3 मार्क में पूछा जाता, या कभी कभार सेक्शन बी में 2 मार्क्स में पूछा जाता। सबसे पहले आपको k की वैल्यू खुद ही निकालनी है, k की वैल्यू निकालने के बाद आपको फाइनल आंसर डिसाइड करना है। 35/64 बोले तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 35/64 3 टेबल में आता, बट नीचे वाला 64 नहीं आता 3 टेबल, ठीक है।
7 टेबल में आने के चांसेस 7 5 35, 64 पॉसिबल नहीं करेगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 35/64। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और सबसे पहले इस वीडियो जो मैंने निकाला है उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा प्लीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन पेपर में आता है सेक्शन सी में या सेक्शन बी में, ठीक है। और जो पिछला मैंने क्वेश्चन बताया था वो सेक्शन सी में भी आ सकता, सेक्शन डी में भी आ सकता। ओके